प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हैं और उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को, अपने मन को रखना है। अब तक हमको पहले हफ्ते से इस हफ्ते तक प्रभु ने हमको संभाल कर रखा, इसलिए प्रभु को महान महान नाम का धन्यवाद। और आप लोगों को भी धन्यवाद कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं। प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो कि प्रभु ने आज इतने सुंदर समय को दिया कि आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को मैं बोलने पाऊँ। इसलिए हम सब एकजुट होकर, एक मन होकर परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा करें। क्योंकि वचन में भी लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं, मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ। आज हम जहाँ कहीं भी हो, आप जिस माध्यम से भी इस वीडियो को देख रहे हो, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हो, फेसबुक के माध्यम से देख रहे हो, प्रभु क्या कर रहे हैं, हमारा प्रार्थना, हम जब एक मन होके प्रभु के पास दुआ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारे जीवन में अद्भुत से कार्य करता है। हालेलुया। और वही परमेश्वर आज आपसे बीच में बातें कर रहा है। आइए अपने आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर के पास अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर के पास रखते हुए अपना जीवन को तन मन से प्रभु की आराधना, प्रभु की प्रशंसा करें। आइए हम लोग अपने आंखों को बंद करें, उस परमेश्वर के पास अपने जीवन को रखें। धन्यवाद पिता में से सुंदर अवसर के लिए पिता तूने हमको दिया। धन्यवाद देते हैं पिता में ईश्वर, इतने सुंदर समय में पिता में ईश्वर जीवित लोगों के बीच में तेरी महिमा, तेरी आराधना करने के लिए हम सबों को एकजुट किया पिता। उस वचन के माध्यम से तू हमसे बातें कर। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं पिता में ईश्वर, उनकी कमी घटी को तू यीशु के नाम से पूरी कर पिता। हर एक के जीवन में पिता तेरा दया, तेरा अनुग्रह, तेरी सच्चाई, प्रेम हर एक के जीवन में आने पाए पिता में ईश्वर। और तेरी महिमा, करुणा, असीम दया, प्रेम उनके जीवन में पिता लगने पाए पिता। दया अनुग्रह से भर पिता में ईश्वर। सारे आदर में जलाल तुझको देते हैं पिता में ईश्वर। तो हमारा प्रार्थना को सुना है पिता में ईश्वर, तेरे धन्यवाद देते हैं। आरंभ से लेके अंत तक तो हमारे संग संग बोले पिता। सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम लोग एक गाना गाएंगे, पुण्य गाना है। और परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम सब एक मन होके, जो जानते हैं वो लोग भी मेरे साथ गाना गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। कितना हसीन वादाए किया खुदावन ने, कितना हसीन वादाए किया खुदाबंद ने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर में। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर में। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। यीशु के सिवाय ये बात कही किसने, यीशु के सिवाय ये बात कही किसने। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर में। जहाँ 2 या 3 जमा हो मैं हूँ हाजिर में। 10 तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। 10 तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना। भरता उसको रूह से अपनी, जिसने उसे जाना।
जिसका बने वो माली कलियां लगे खिलने, जिसका बने वो माली कलियां लगे खिलने, जहाँ जो याकीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, जहाँ जो याकीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में। कितना हसीन वादाए किया खुदा बनने, कितना हसीन वादाए किया खुदा बनने, जहाँ जो याकीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में, जहाँ जो याकीन जमा हो मैं हूँ हाजिर में। हालेलुया, परमेश्वर की धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया गाना। इस गाने को गाने से परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में क्या होता है, प्रभावित होता है। सच में जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, आज हम संसार में देख सकते हैं चारों तरफ लॉकडाउन ही है। जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से चला रहे हैं, मगर हम जब उस वीडियो को जूम के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हम सब जब एकजुट हो के परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपस्थिति, हम एक मन हो के परमेश्वर के पास अपना जीवन को, अपने मन को लगा देते हैं, तब परमेश्वर अद्भुत से हमारे जीवन में कार्य करता है। और वहाँ पर उपस्थिति में जब परमेश्वर की उपस्थिति आता है, उस जगह में हर एक बंधन, हर एक रोग, हर एक कष्ट, हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक समस्या, मन में टेंशन, हर एक विषय को प्रभु क्या करते हैं, अपनी सामर्थ के द्वारा हर एक विषय क्या होता है, समाधान होता है। हालेलुया। आज भी परमेश्वर उन लोगों को पुकारते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर को खोजने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन सबों को मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, हम अपने पूरे मन और दिल से प्रभु को पुकारे। सच्चा परमेश्वर आज हमसे जाहिर कर अपने आप को, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, याद रखिए, परीक्षा के लिए नहीं, मगर अपने दिल और अपने हृदय से जब हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु अपने आप को जाहिर करता है। हालेलुया। आज का विषय साधारण विषय है, मगर उस विषय में भी बहुत सारे रहस्य छुपा हुआ है। मैं उतना तो डिस्क्राइब नहीं करूंगा, फिर भी मैं उसको अंदर में मैं समाप्त करने के लिए कोशिश करूंगा। हालेलुया। आज हम लोग देखते हैं कि प्रार्थना किस प्रकार का होना है। हालेलुया। हम प्रार्थना किस प्रकार से करते हैं, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में किस तरह से रखते हैं। अगर हमारा प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता है, तो किसका गलती है हमारा प्रार्थना को नहीं सुनने का। हालेलुया। सच में परमेश्वर किसी न किसी माध्यम से हमसे बातें करते हैं, किसी न किसी माध्यम से बातें करते हैं, मगर अधिकांश वचन के द्वारा प्रभु क्या करता है, हमको अगुवाई करता है। और वचन के द्वारा हमको वो क्या करते हैं, अपने राह पर चलाने सिखाते हैं। हालेलुया। अगर हमारा प्रार्थना अगर जयवंत हो, बहुत सारे हम मसीह समाज में देखते हैं कि जैसे मैं भी कुछ समय के बाद, पहले के जमाने का बात बोल रहा हूँ, कि मैं भी क्या करता था, जब कोई मीटिंग या कोई चर्च का प्रोग्राम साल में एक बार दिसंबर 25 और जनवरी 1 को, या कुछ अलग गुड फ्राइडे के दिन को कुछ ऐसे मीटिंग होता था, तो मैं उस प्रार्थना सभा में चला जाता था, मगर अंदर में परमेश्वर को नहीं रखा था। आज हमारा व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर के लिए होना चाहिए। संसार में है मेरे प्रियो भाइयों बहनों, संसार में रहने के लिए हमको खाना पीना, धन दौलत सब चाहिए, मैं एग्री हूँ,
मगर उसमें भी हमको समय निकाल के प्रभु के पास आना है। कब तक हम परमेश्वर के पास अपने जीवन को परमेश्वर के पास रखते हैं, अपने आप को परमेश्वर के अधीन में कब तक रखते हैं, ये आपको देखना है, ये आपको जानना है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पण करना है, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को समर्पण करना है। हालेलुया। मगर हम परमेश्वर के पास अपना जीवन को समर्पण नहीं करते हैं, यही हमारा गलती। हम व्यक्तिगत जीवन संसार का इतना बोझ, फैमिली का बोझ में हम क्या करते हैं, समय निकाल नहीं पाते परमेश्वर के करीब में आने के लिए। प्रार्थना एक ऐसा चीज है, शक्ति है परमेश्वर का। प्रार्थना से आपका बंधन टूटेगा, प्रार्थना से आपकी बीमारी चंगे होंगे, प्रार्थना के द्वारा आपका हर एक रुकावट टूटेगा। हालेलुया। ओ शबारा बाला बाशदूरी खारा। आज हमारा प्रार्थना पूरी अलग हो गया है। इस लॉकडाउन के समय में चर्च तो जाने का दूर, हम घर में भी प्रार्थना नहीं करते। ये समय तो है, ये समय प्रभु आपको दिया है, ये समय आपको प्रभु दिया है कि आप घुटने में आके प्रभु के पास अपने जीवन को रखिए। हालेलुया, हालेलुया। जय पाना है पर मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप को जय पाना है परमेश्वर के लिए। यिर्मयाह हम देखते हैं 29 का 12 को अगर तब जब पढ़ते हैं तब वहां पर इस पर लिखा हुआ है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के पास अपने आप को पुकारते हैं, अपने जीवन से प्रभु को पुकारते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर हमारा सुनता है, हमारा हर एक बंधन खुल जाता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना के द्वारा हर एक बंधन खुल जाता है। एलिया जब प्रार्थना किया बारिश ना होने के लिए, तो 3 साल तक बारिश नहीं हुआ। हालेलुया। आज हमारा प्रार्थना किस प्रकार है, अपना जीवन को देखिए, अपने आप को पूछिए, मेरा प्रभु का साथ, मेरा रिलेशन किस तरह से है, मेरा जीवन परमेश्वर के साथ किस तरह से बढ़ रहा है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम पुकारते नहीं। मैं एक बात बताऊंगा आप लोगों को, हम जब परमेश्वर को पुकारेंगे तभी ना परमेश्वर उत्तर देगा। हालेलुया। किसी चीज को अगर चाहिए हमको, किसी चीज को अगर हमको चाहिए खाने के लिए या कुछ भी चाहिए, अगर मैं होटल पे जा रहा हूं और होटल वाला आएगा, आपको बोलेगा क्या चाहिए, मैं कुछ बताऊंगा नहीं, तो वो मेरा चीज को दे पाएगा क्या? बेशक परमेश्वर हर एक विषय को जानने वाला परमेश्वर है, मगर परमेश्वर खोजता है कि वो अपने मुंह से क्या करे, मेरे नामों को उच्चारण करके बोले। प्रभु के पास अपने आप को घुटने में आके नम्र हो के प्रभु के पास, दिन हो के आपके पास प्रभु के पास आना है आपको, तभी आपका पुकारो सुनेगा। हालेलुया। नामधरी मसीह मत बनिए, अपने आप को प्रभु के पास रखिए। 2 प्रकार का, मेरे अंदाज से 2 प्रकार का प्रार्थनाएं हैं। एक है उपवास प्रार्थना, एक है हम घुटने में टेक के प्रार्थना करते हैं, एक नॉर्मल जैसे प्रार्थना करते हैं। उपवास प्रार्थना भी निहानी चाहिए मेरे भाई, ये भी बहुत जबरदस्त प्रार्थना है। उपवास प्रार्थना भी हमारा जीवन में चाहिए। मैं इस टॉपिक को किसी अलग दिन में आप लोगों को समझाऊंगा, उपवास का बारे। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के पास अपने जीवन को, अपने मन को नहीं रखेंगे, अपने आप को परमेश्वर के करीब में समर्पण नहीं करेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में कैसे कार्य करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हम जानते हैं प्रभु चंगा करते हैं। पास्टर जी प्रार्थना कीजिए चंगा हो जाएगा, सच में पास्टर जी करने से चंगा होगा, मगर आप अपने आप को प्रभु के पास कब तक ऐसे पीछे हटते रहेंगे, कब तक दूसरों के भरोसे में रहेंगे? आप खुद एक
खुद आपका भी परमेश्वर वही है जो पास्टर का है, जो प्रचारक का है, जो सुसमाचार प्रचार का, जो भविष्यवक्ता का, हर एक का वही पास्टर, वही परमेश्वर है। आप कब परमेश्वर को पुकारेंगे? हालेलुया। मैं मानता हूं आप उनके साथ भी रहिए, पास्टर लोगों के साथ कनेक्शन में रहिए, मगर अपना जीवन को भी प्रभु के हाथों में रखना है, अपने आप को भी प्रभु के हाथों में रखना है, अपने जीवन को भी प्रभु के हाथों में रखना है। चंगाई करने वाला परमेश्वर। सुनिए, इसलिए तुम याकूब का 5:16 को हम लोग जब पढ़ते हैं, याकूब 5:16, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। क्या करो? अपने पापों को क्या करो? मान लो। हम प्रार्थना करते नहीं तो टाइम ही नहीं मिलता, तो हम पापों को कैसे मानेंगे? अपने पापों को मान लो और प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। क्या हो जाओ? चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। मेरा बात समझ में पा रहे हैं? ये वचन मेरा नहीं, वचन का बात समझ में पा रहे हैं? अगर आप चंगा होना चाहते, अपने पाप को स्वीकार कीजिए, प्रार्थना कीजिए, निवेदन कीजिए, तो क्या होंगे? आप चंगे होंगे। और धर्मी जन की प्रार्थना क्या कहते हैं प्रभु? बहुत कुछ हो सकता है। जो चीज असंभव है उसको संभव किया जा सकता है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में प्रार्थना का कमी की वजह से हम रोग, कष्ट, दुष्ट आत्मा से पीड़ित, घर का समस्या, घरेलू हिंसा, हमारा प्रार्थना जीवन दुर्बल है। हम कितने घंटे प्रभु के पास अपने आप को रखते हैं? कितने समय हम प्रभु के निकट में अपने जीवन को रखते हैं? कितने समय तक हम प्रभु को पुकारते हैं? कब तक हम परमेश्वर से बात करते हैं? हालेलुया। आप टेलीफोन को तो देखे होंगे ना, टेलीफोन, अभी तो मोबाइल का जमाना आ गया, टेलीफोन उठने जा रहा है, या मोबाइल का कनेक्शन ही सोच लीजिए। मोबाइल में हम जब बात करते हैं तो लगाने के समय में कुछ समय टी करके रिंग होता है, उसके बाद वो जिसको आप फोन लगाने के लिए कोशिश कर रहे हो वो उठाते हैं। इसी तरह भी हम क्या करते हैं? परमेश्वर से जुड़ने के लिए हमारा प्रार्थना वो कॉलिंग होता है, और आपका मैसेज क्या होता है? ऊपर तक पहुंचता है। उसके लिए भी थोड़ा टी बीप होता है, रुक के। उसके बाद कॉलिंग होगा, कॉलिंग होने के बाद क्या होता है? रिसीव करता है। हालेलुया। वो रिसीव करता है और आपका जवाब का वो उत्तर देता है, मगर हम उसको लगाने के लिए भी हमको आलसीपंथी लगता है। हालेलुया। उसको नंबर को डायल करने के लिए भी हमको आलसीपंथी लगता है। हालेलुया। हालेलुया। ये आलसीपंथी नहीं है मेरे प्यारों। अपने आप को क्या करना है? ओ रबा लबा शिखरी खरा, अपना जीवन को प्रभु के हाथों में रखना है। शिखा रबा लबा शिखरी खरा। अगर आप चंगा होना चाहते हैं, अपने आप को चंगा करना चाहते हैं, अपने जीवन को चंगा करना, अपना आत्मा को चंगा करना चाहते हैं, अपने पापों से उद्धार पाना चाहते हैं, तो आप कॉल कीजिए प्रभु के पास, अपने आप को प्रभु के पास प्रार्थना कराइए। हालेलुया। प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। बहुत कुछ हो सकता है। क्या आप जानते हैं प्रार्थना के बल से क्या क्या नहीं हो सकता है? हालेलुया। प्रभु ने कहा अगर तेरा विश्वास है तो उस पहाड़ को भी बोल के क्या कर, उखड़ के समुद्र में गिर जाए। ये प्रार्थना के बल से होगा। हालेलुया। विश्वास है, प्रार्थना का बल से ही होगा, और प्रार्थना के द्वारा ही आपका विश्वास क्या होगा? मजबूत होगा। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन को, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए, तभी आप प्रार्थना में सफल होंगे। हालेलुया। हालेलुया। और हम लोग देखते हैं परीक्षा में भी हम लोग पढ़ते हैं, शैतान कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे प्रलोभन, ऐसे लालच, ऐसे तकलीफ, ऐसे प्रभु से दूर करने के लिए हमको क्या करता है? शैतान हमारे जीवन परीक्षा को लाता है। तो हम लोग उस वचन को देखते हैं, मत्ती 26:41 को जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्या करो? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। इसलिए अपना जीवन को क्या करना मेरे प्रियो? प्रार्थना जीवन रखना है। अगर आप परीक्षा में पढ़ना चाहते हैं, बेशक आप प्रार्थना मत कीजिए। हालेलुया। बेशक आप प्रार्थना मत कीजिए। अगर आप परीक्षा में पढ़ना नहीं चाहते हैं,
हालेलुया। तो आपको प्रार्थना करना जरूरी है। दो तरह का परीक्षा, इसको भी मैं समझाऊंगा। दो तरह का परीक्षा है, परमेश्वर की ओर से भी आता है, शैतान की ओर से भी आता है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से भी आता है, शैतान की ओर से भी आता है। परमेश्वर की ओर जो आता है वो आपको कुछ हानि नहीं पहुंचाता है। हालेलुया। मगर जो शैतान की ओर से आता है वो आपके जीवन में हानि पहुंचाता है। हालेलुया। तो ये शैतान का परीक्षा से आपको बचना है, तो आपके क्या करना पड़ेगा? हालेलुया, प्रार्थना करना जरूरी है। हर एक विषय में आपको प्रार्थना करना जरूरी है। अगर आप मसीह हैं तो आपको तो करना ही है प्रार्थना। नामधरी मसीह मत बनिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप को नामधरी मत बनाइए। नाम में क्रिश्चियन या मसीही विश्वासी मत लिखाइए। हालेलुया। बदनाम मत कीजिए मसीहों को, बदनामी मत लाइए मसीहों को। अपना चरित्र को लोग देख के आपको जानने पाए कि आप मसीहत में हैं। अपने आपको देख के लोग बोले हाँ, इसके अंदर प्रभु यीशु मसीह वास करता है, इसका चाल चलन प्रभु यीशु मसीह की तरह है। हालेलुया। क्या आपका चाल चलन प्रभु यीशु मसीह का तरह है? अगर नहीं है तो बनाइए, बनाइए। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप को परीक्षा में ना पढ़ने दें। परीक्षा साधारण चीज नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ शैतान सिंह के तरह है, गर्जन करता है, वो क्या करता है? उसको चीर फाड़ करने के लिए कोशिश करता है। उसको साधारण सोच रहे क्या? हालेलुया। वो साधारण नहीं है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। एक शैतान, पढ़े हैं ना, हिजकिय्याह राजा के बारे में सुने हैं ना? एक शैतान 1,85,000 सैनिकों को मारा, अश्शूर राजा का सैनिकों को। हालेलुया। कितना? 1,85,000 एक ही सेकेंड में। तो सोचिए, जो शैतान लूसीफर हम जानते हैं वो कितना प्रबल है। वो प्रधान था, सबसे प्रधान। हालेलुया। यहूदा 1:9 में लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। मिखाइल के साथ उसका विवाद हो रहा है। मिखाइल भी प्रधान है, उस सेना का गिनती में आता है, फिर भी वो लूसीफर से नहीं लड़ा। हालेलुया। मगर एक ही बात में वो हारा, वो परमेश्वर का नाम को जब जोड़ा तब वो चुप हुआ। हालेलुया। हम प्रार्थना करते नहीं, हम प्रार्थना करते नहीं तो हमारे जीवन में प्रभु कैसे काम करेगा? खुद आ जाएगा प्रभु क्या? आपको भी तो इंटरेस्ट होना चाहिए। किसी चीज को हम मांगते हैं, अपने माँ बाप अपने भाई बहन से जब कुछ मांगते हैं तो हम इंटरेस्ट के साथ उसको बोलते हैं, भाई मेरे लिए इसको खरीद देना, भाई पापा मेरे लिए इसको खरीद दीजिए ना भाई। उसके पीछे पड़ जाते हैं। किसी चीज को हम पसंद करते, जब पसंद करते हैं तो प्रभु से मांगने जाएंगे भाई। हालेलुया। मांगिए, प्रभु तो कहता है मांगो तो तुमको दिया जाएगा बोल रहा है। हम मांगते नहीं तो वो देगा क्या? खाली मुंह में बोल देने से थोड़ी ना होगा। हमारा जीवन को, हमारे मन को प्रभु के पास हम रूप से लेना है। इसलिए कहा जाता है विश्वास अदृश्य विषय का निश्चित ज्ञान है। जब हम मांगते हैं वो चीज आपको लगता है असंभव है, वो चीज आपको नहीं मिलने वाला, ऐसे लगता है, ऐसे फील होता है कि हमको नहीं मिलने वाला है। जब हम प्रार्थना करते हैं और विश्वास की तरह जब मिलता है तब आप उसको देख के देखिए कैसा आनंद आपके जीवन में प्रवेश करेगा। सच में मेरा परमेश्वर महान परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। वो कहता है मैं मांगने से पहले तुझको देता हूं, मगर हम मांगते ही नहीं है तो कैसे देगा? हालेलुया। हालेलुया। आज भी परमेश्वर, मैं सोच के मैं हैरान हो जाता हूं। कुछ चीज खरीदने के लिए, कुछ चीज, जूता सोच लीजिए, मैं ये कुछ ही दिन के बाद मैं जूता के बारे में सोच रहा था। एक पास्टर जी आए, जूता तो को देख के मैं बोल रहा हूँ मुझे भी ये जूता चाहिए, लूंगा मैं। जैसे बाहर निकला, अंदर आ रहा, घर के अंदर एंट्री कर रहा हूँ, घर में ही था, 2 मिनट के लिए बाहर गया, अंदर आया तो भाभी नया जूता, भाभी एक जूता लेके आ गए। हालेलुया। मेरा थिंकिंग से पहले परमेश्वर हमको देता है, सोचने से पहले। क्यों?
हालेलुया। वो जानता है, वो आपको जानता है, मगर जानने से पहले प्रभु आपको परखेगा कि वो प्रार्थना कर रहा है कि नहीं मेरे जीवन में। अगर आप प्रभु के पास अपने आप को रख रहे हैं, अपने जीवन को प्रभु के पास रख रहे हैं, तो प्रभु आपको कभी लज्जित नहीं करता है, प्रभु आपको उत्तर देता है। हालेलुया। हाँ, हो सके अगर आप कुछ चीज को मांग रहे हैं, उसके लिए आपका जीवन में वो हानि है, आपका कुछ बुरा है, तो प्रभु वो चीज आपको नहीं देगा मेरे प्रिय। हालेलुया, वो नहीं देगा। हालेलुया। वो नहीं देगा आपको। इसलिए अपना जीवन को सबसे पहले प्रभु के हाथों में देना है, तभी आप मांग के देखिए, देगा। और जो चीज आपका बुरा होता है, कुछ खराब होता है फ्यूचर में, वो परमेश्वर नहीं देता। बोलते हैं प्रभु मुझको देता ही नहीं है, तो मैं किस लिए प्रार्थना करूं? अरे भाई, दूसरा चीज मांग के देखो, अच्छा चीज मांग के देखो, परमेश्वर से वरदान मांग के देखो, परमेश्वर का अभिषेक मांग के देखो, परमेश्वर से बोलो प्रभु तुझको मुझे चाहिए, ये बात बोल के देखिए प्रभु दे रहा है कि नहीं। हालेलुया। प्रभु तेरा अभिषेक मुझको चाहिए, मांगिए, प्रभु देगा कि नहीं? देगा। हालेलुया, देगा। प्रभु ने कहा अपने चेले लोगों को, तुम मेरे नाम से जो भी पिता से मांगोगे वो तुमको पूरा करेगा। हालेलुया। हम मांगते नहीं तो कहां से मिलेगा मेरे को? मांगिए, प्रभु आपको देगा। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर महान कृपालु परमेश्वर है। आज भी वो परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, और आने वाले दिनों में भी वो प्रभु काम करेगा। जब तक सांस है प्रभु के लिए मैं प्रार्थना करते रहूंगा, प्रभु के पास निवेदन करते रहूंगा, क्योंकि इसी में मैं जीवित हूँ। हालेलुया, इसी में मैं जीवित हूँ। हालेलुया। इसी ने मुझको खड़ा किया, प्रार्थना ने मुझको खड़ा किया, और वचन मुझको क्या किया? प्रभु की ओर लेके आया। हालेलुया। हम लोग देखते हैं कि प्रार्थना के द्वारा भी हम क्या पाते हैं? उद्धार को पाते हैं। हम लोग प्रेरितों का काम 2:41 को जब पढ़ते हैं, सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, ये जो वचन आप देख रहे हैं, हालेलुया। यीशु ने कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। ये वचन को जब स्वीकार किया, वचन को ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। क्या किया? उन्होंने बपतिस्मा लिया। आज बहुत तरह का बपतिस्मा हो गया है। बपतिस्मा के बारे में मैं एक दिन बताऊंगा। छिड़काव हो गया है, बहुत टाइप का हो गया है, छिड़काव हो गया है, बच्चे से उसको बपतिस्मा दिया जा रहा है। मगर वचन के अनुसार हमको फुल डुबन पानी में, जल में डूब के यीशु मसीह की तरह हमको लेना। हालेलुया। बपतिस्मा लिया, और उसी दिन 3000 मनुष्य का लगभग क्या हुआ? 3000 लोग लगभग उनमें से मिल गए। हालेलुया। क्या हो गए वो लोग? और उसी दिन 3000 मनुष्य को लगभग उनमें मिल गए। जब हम विश्वास के साथ अपने आप को प्रभु के पास रखते हैं, तो प्रभु हमारे जीवन में क्या करते हैं? काम करते हैं। उस परमेश्वर के पास अपना जीवन को रखना है, अपने आप को प्रभु के हाथों में रखना, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रखना है। तभी हम क्या होंगे? उद्धार को पाएंगे। प्रार्थना के द्वारा हमको क्या मिलता है? चंगाई मिलता है। प्रार्थना के द्वारा क्या मिलता है? हमको उद्धार मिलता है। जो प्रार्थना करता है उसी के जीवन में क्या है? उद्धार है मेरे प्रिय। हालेलुया। क्या है? उद्धार है हमारे जीवन में। इसलिए मेरे प्रियो, अपना जीवन को, अपने आप को प्रभु के हाथों में रखना है, अपने मन को प्रभु के हाथों में रखना है। तभी प्रभु हमारे जीवन में क्या करेंगे? अद्भुत से कार्य करेंगे। अद्भुत से जो चीज आप नहीं सोचे हैं, इस तरह से प्रभु आपके लिए चीज को बनाया है। ऐसे ऐसे चीज बनाया प्रभु आपके लिए कि आप कल्पना से भी नहीं सोच पाएंगे कि प्रभु ने इतना मुझसे प्रेम किया।
हालेलुया। सच में प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए मेरे प्रियो अपना जीवन को प्रभु के हाथों में रखना है। प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पण करना है, तभी क्या करेगा प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम लोग देखते हैं प्रेरितों का 2:21 को हम लोग देखते हैं, मैंने रॉन्ग पढ़ दिया था, सॉरी। 2:21 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, और जो कोई प्रभु के नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया। जब प्रभु के पास अपने आप को समर्पण करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास अपने जीवन को समर्पण करते हैं, तब क्या होता है? प्रभु हमारे जीवन में क्या करता है? बातें करता है। मैं और एक वचन पढ़ के और यहाँ पर समाप्त करूँगा। पहला इतिहास हम पढ़ते हैं, उसका 16 का हम लोग 11 को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर 16 का 11, पहला इतिहास 16 का 11, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। सामर्थ क्या है? परमेश्वर को पाने के लिए परमेश्वर की सामर्थ है प्रार्थना के बल से ही आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा आपका बंधन खुल जाएगा, प्रार्थना के द्वारा नील नदी भाग हुआ। हालेलुया। उसने प्रभु के पास दुहाई दी, प्रभु ने आवाज दिया, मार लाठी पानी में, पानी 2 भाग हो जाएगा। हालेलुया। हम लोग देखते हैं दानियल का, देखते हैं 6 अध्याय का 10 से 28 को हम जब पढ़ते हैं, दानियल 3 बार प्रार्थना करता था। हालेलुया। घुटने में आके प्रभु के पास प्रार्थना, शेर के मान में घुसा दिया गया दानियल को, मगर दानियल अटल रहा, मैं प्रभु के पास प्रार्थना करूंगा। मगर शेर ने उसको चबाया भी नहीं, उसको कुछ हानि, एक नाखून का दागी भी नहीं पड़ा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। हम लोग पहला सामुएल 1:9-20 का हम देखते हैं, हन्ना नाम का एक औरत था और उसके द्वारा सामुएल पैदा हुआ। हम जानते हैं सामुएल भविष्यवक्ता, और हन्ना एक बांझ थी, वो प्रभु के पास दुहाई की, मन्नत मांगी, प्रभु अगर तू मेरे बेटा देगा तो मैं तेरे लिए उसको दूंगा, उसके सर से मैं क्या नहीं करूंगा, खुरा भी नहीं घुमाऊंगा। और परमेश्वर ने उसके बाद को सुन के उसको बेटा दिया। उसके बाद भी हम पढ़ सकते हैं उसको और भी। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं हन्ना के बारे में, पहला सामुएल 1:9-20 तक, और उसके नीचे पढ़ते जाएंगे तो आपको मिल सकेगा। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में रखिए, अपने आप को प्रभु के हाथों में रखिए। देखिए, जो चीज आप नहीं सोचे ना, ऐसा चीज प्रभु आपके लिए रखा है। जो चीज आप कभी सोचे नहीं जिंदगी में प्रभु मेरे को देंगे बोल के, प्रभु ऐसा चीज आपके लिए रखा है। हालेलुया। सच में मेरा परमेश्वर महान है। आइए इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीषित करे और आगे में चल के आप लोगों को प्रार्थना जीवन बनाए। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता, महिमा प्रशंसा जलाल करते हैं पिता। में से जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको तू आशीषित कर पिता, हमारे जीवन को प्रार्थना जीवन बना दे पिता। हम उठने बैठने सोचने समझने हर एक विषय में पिता परमेश्वर प्रार्थना ही हमारा जीवन का मूल उद्देश्य हो पिता। और तेरा वचन, तेरा पिता में तेरा ज्ञान, तेरा वचन और पिता में ईश्वर तेरे संग हम रहने के लिए, हमको आराधना और तेरी महिमा करने के लिए हमको बना पिता में ईश्वर। इस शरीर तेरा मंदिर है, इस मंदिर में तू बस जा और हमको तू प्रार्थना करना सिखा पिता। ओ राबालाबा शुदुरु कुलावंदाला किया रकालाबालाबा सीधे खरा पिता में ईश्वर, तू हमको प्रार्थना करना सिखा। जैसे तू हमने चेले लोगों को सिखाया पिता, इसी तरह हमको भी सिखा और हमको प्रार्थना का ये योद्धा बना दे पिता, जिसके द्वारा हम प्रार्थना के द्वारा हर एक शैतान का गढ़ को तोड़ सके, हर एक बंधन को तोड़ सके, हर एक पिता रोग को तोड़ सके, हर एक परीक्षा को तोड़ सके, हर एक पिता में ईश्वर ओ रबालाबा सीधे खा जयवंत बना दे प्रार्थना के द्वारा। तो हमारे जीवन में तो कार्य कर पिता में ईश्वर। जितने लोग इस वीडियो कर देंगे उन सबों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से अभिषेक कर। उनकी बीमारी, उनके दुख, उनके तकलीफ, उनके मन में अशांति, घरेलू चिंता, आर्थिक स्थिति, हर एक विषय को मैं यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करके उनके जीवन में तू अगुवाई से भर के उनके जीवन में तू दे पिता ईश्वर। तेरी महिमा तेरी जलाल उनके जीवन में होने पाए। सारे आदर में जलाल तुझको देते हुए इस प्रार्थना को
प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह।